रिस्क मैनेजमेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्लान्स के बारे में। ट्रेडिंग प्लान्स बेसिकली होते क्या हैं, ट्रेडिंग प्लान के बारे में। और ट्रेडिंग प्लान बेसिकली होते क्या हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं मार्केट में। देखो, ट्रेडिंग प्लान में कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो। बेसिकली आप एक ट्रेड को प्लान कैसे करते हो उसके पीछे मैं स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन देखो, जब भी आप एनालिसिस करने बैठते हो, जैसे आप मान लो एक रात पहले एनालिसिस करने बैठते हो, तो आपको क्या करना होता है कि आप अगले दिन के लिए जो इंट्राडे ट्रेड करोगे उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो। ठीक है, और स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कंपलसरी होता है। आप उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में ट्रेड करते हो। देखो, अगर ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे में मूव ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा साइड कंसोलिडेशन करते हैं, फिर एक ब्रेकआउट देते हैं, साइडवेज कंसोलिडेट करते हैं, ब्रेकआउट देते हैं, या गैप अप खोलते हैं और ट्रेड करते हैं, गैप अप खोलते ट्रेड करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हमेशा इंट्राडे टाइम फ्रेम पे या इंट्राडे ट्रेड करने टाइम अवॉइड करो। दूसरा, कोशिश करो एक दिन में 2 से 3 स्टॉक को एनालाइज करके रखने का, और उसमें 2 स्टॉक को आप इंट्राडे ट्रेड के लिए रखो, एक स्टॉक को एटलीस्ट स्विंग ट्रेड के लिए रखो, कि उसमें एक पोजीशन जैसे मार्केट में 3-15 में उस पर एंटर करो और 2-3 दिन के लिए उसे होल्ड करो। ताकि क्या होगा ना कि आपका जो साइकोलॉजी होगा वो स्विंग ट्रेड्स के लिए भी बिल्ड होता जाएगा, और आपका जो साइकोलॉजी होगा वो इंट्राडे ट्रेड के लिए भी बिल्ड होता जाएगा। और इंट्राडे ट्रेड करने के टाइम हमेशा जब स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो कोशिश करना निफ्टी 50 में सिलेक्ट करने का, निफ्टी 50 या हार्डली निफ्टी 100 में ही स्टॉक सिलेक्शन करना, क्योंकि उस टाइम में और उस लिस्टेड स्टॉक्स में जो मूवमेंट होता है ना वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है, उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी हाई होते हैं। तो जब भी स्टॉक सिलेक्शन करो कोशिश करो ऐसे स्टॉक्स को पिक करने का जिसका वॉल्यूम बहुत हाई हो और वो निफ्टी 100 के अंदर आए। या तो आप एक काम करो, 170 स्टॉक्स या 169 या 68 स्टॉक्स समवेयर हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, वो सारे स्टॉक्स को ही सिर्फ ट्रेड किया करो और अपना एक बास्केट बना लो। मतलब 15-20 स्टॉक का अपना बास्केट बना लो। ऐसे क्या होगा ना कि जब कंटिन्यू 15-20 स्टॉक को अगले 6 महीने तक ट्रेड करते रहोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस स्टॉक का मोमेंटम और मूवमेंट ही समझना स्टार्ट कर दोगे कि ये स्टॉक आखिर करता क्या है, ये स्टॉक आखिर कैसे रिएक्ट करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। लोग अक्सर क्या करते हैं, हर 4 दिन बाद एक स्टॉक पे स्विच कर जाते हैं। उससे क्या होगा ना कि आप कभी भी एक स्टॉक का मोमेंटम खोज ही नहीं पाओगे। ठीक है, कैसे वो हर स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अलग तरीके से बिहेव करता है। तो एक बास्केट बनाओ, सबसे पहले बास्केट बनाओ, उसमें 10 स्टॉक ऐसे ट्रेड करके डालो जिसे आप अगले 3 महीने 4 महीने तक लगातार ट्रेड करोगे। उसी 10 स्टॉक में पैटर्न खोजो, उसी 10 स्टॉक में ट्रेड लो। अगर ट्रेड नहीं मिलते हैं तो उस 10 स्टॉक में तो 2-4 स्टॉक इधर उधर से आप ऐड कर सकते हो, बट कभी भी निफ्टी 100 से बाहर मत जाना, या जिसके वॉल्यूम बहुत लो है उससे बाहर मत जाना। ठीक है। दूसरा, रीज़न क्या होता है, आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। या तो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए वो प्राइस एक्शन, सबसे पहला, या तो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए प्राइस एक्शन, या तो प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, या तो प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम, या तो प्राइस एक्शन प्लस डाटा। उससे क्या होगा ना कि प्राइस एक्शन तो सबसे ऊपर है, प्राइस एक्शन से ही आप हमेशा एंट्री या एग्जिट करोगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमेशा मार्केट में जो करना है। उससे आप एडिशनल चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे इंडिकेटर मैंने स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए बताया था, आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, डाटा यूज़ कर सकते हो, बट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए हमेशा एंट्री एंड एग्जिट का। जैसे कि मान लो कि एक चैनल पैटर्न बनता है, चलो एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट बार बार इसे टेस्ट कर रहा है, अभी क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। आपने क्या किया, यहाँ पर एंट्री लिया, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाया, सोचा मार्केट चलेगा, मार्केट यहाँ पर गया और वापस घुस गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो था वो फेक ब्रेकआउट निकल गया ये। तो ये समझ लो, हमेशा लॉजिकल रीज़न रखना स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस करने का, और हमेशा लॉजिकल रीज़न रखना एक स्टॉक को ट्रेड करने के पीछे। ये था दूसरा पॉइंट। अब जो है वो तीसरा पॉइंट है सिंपली प्लान क्या, जैसे आपने मार्केट एनालिसिस वीडियोस मेरा देखा होगा या लोगों का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा, हम क्या करते हैं, एक रात पहले ही, एक ट्रेडर एक रात पहले ही प्लान करता है कि अगर ये लेवल टूटेगा तो मैं बाय करूंगा, ये लेवल टूटेगा तो मैं सेल करूंगा, ये ऐसे प्राइस एक्शन बनेंगे तो मैं बाय करूंगा, ऐसे प्राइस एक्शन बनेंगे तो मैं सेल करूंगा। 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, कोई होमवर्क नहीं करते हैं, कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, सीधा मॉर्निंग में उठते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं और उसमें अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, कुछ से कुछ पैटर्न खोजते हैं। देखो, मार्केट जब खुलता है तब आप नौकर हो और मार्केट जब बंद होता है तब आप राजा हो।
ठीक है, एक नौकर को हमेशा राजा का बात मानना चाहिए, राजा का बात फॉलो करना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट में एनालिसिस करो, 8:30 से पहले एनालिसिस करके रख लो, अपना ट्रेडिंग प्लान बना के रख लो कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या होगा तो सेल करूंगा, क्या होगा तो बाय करूंगा। अगर वो दोनों चीज़ नहीं बनता है तो ट्रेड ही मत करो, सिंपली। अगर लंबे टाइम के लिए पैसे बनाने हैं तो ट्रेड ही मत करो। अगर ये पैटर्न बन रहा है तो मैं बाय करूंगा, ये पैटर्न बन रहा है सेल करूंगा, अगर ये सोच के बैठे हो और दोनों में कुछ नहीं होता है, मत करो। सबसे सिंपल तरीका है मत करो, क्योंकि जबरदस्ती का पैटर्न खोजोगे। देखो लाइव मार्केट में क्या है ना, फोमो होंगे। लाइव मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। एक बड़ा कैंडल बन जाएगा, आपको लगेगा अरे यहाँ एंटर कर जाते हैं, यहाँ ये पैटर्न दिख रहा है, वो पैटर्न दिख रहा है, जबकि वो सब मिराज होता है। मिराज बेसिकली वो होता है, वो पैटर्न दिखना स्टार्ट कर देंगे जो कभी थे ही नहीं। आप अक्सर देखोगे कि आपने जो एंट्री ले लिया उसमें लॉस कर दिया, फिर आप मार्केट बंद हो जाने के बाद अगर उस जगह पे देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना फालतू एंट्री था। वो एंट्री आपने क्यों लिया, आपको पता है वो एंट्री फालतू है, बट वो एंट्री लिया आपने सिर्फ फोमो के वजह से, मार्केट में ट्रेड करने की वजह से, मार्केट में डायरेक्ट एनालिसिस करके ट्रेड करने की वजह से। तो हमेशा एक रात पहले अपना ट्रेडिंग प्लान बना लो कि कौन कौन से स्टॉक में कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है, कौन से पैटर्न बनेंगे, तब हम उसमें एंट्री करेंगे। चौथा पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग बेसिकली होता क्या है कि कितने क्वांटिटी मार्केट से आप उठाओ ताकि आपको जो लॉसेस हो ना, आप जितना उम्मीद कर रहे हो उतने ही लॉसेस हो। जैसे मान लो कि आपको 15,000 का स्टॉप लॉस आप खाते हो, 15,000 का स्टॉप लॉस ही आपको चाहिए। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है अपना रिस्क पर डे बाय स्टॉप लॉस। जितना आप रिस्क पर डे लेते हो उसके स्टॉप लॉस कर दो और उतना आप डिवाइड कर दो, जितना क्वांटिटी आता है उतना आप मार्केट से सिंपली उठा सकते हो। क्लियर, आई होप क्लियर है। अगर आपका पोजीशन साइजिंग क्लियर होगा तो मार्केट में एक्यूरेट उतना क्वांटिटी उठाओगे। ओवर पोजीशन साइजिंग अगर करोगे मार्केट में तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें आप, या निफ्टी बैंक निफ्टी है जिसमें आप 900 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी से आप एंटर कर जाते हो, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, एग्जिट करते हो, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वो जो फियर आता है ना, वो ओवर पोजीशन साइजिंग से आता है। कभी भी फियर आपको, अगर मान लो आपको पता ही है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होना है तो मेरा 15,000 का ही लॉस होगा, ऑब्वियस सा बात है डर नहीं लगेगा। जैसे दो लोग हैं, मान लो एक लोग जिसे पता है कि 10 कदम जाने के बाद खाई है, और दूसरा लोग है जिसे पता ही नहीं कि 10 कदम जाने के बाद खाई है, कहीं भी खाई आ कहीं भी गिर सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है जो पहला होगा ना वो 9 कदम चलेगा, रुक जाएगा, बट जो दूसरा आदमी होगा वो चलता चला जाएगा और खाई में गिर जाएगा। तो अगर आपको अपना रिस्क पता है तो कभी भी आप लॉस नहीं करोगे, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा एंट्री करने में। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे डर लगता है एंट्री एग्जिट करने में, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको अपना पोजीशन साइजिंग नहीं पता, आपको अपना रिस्क नहीं पता। सबसे पहले अपना रिस्क क्लियर करो, अपना पोजीशन साइजिंग क्लियर करो। दूसरा जो लास्ट पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है, वो है टाइम। मार्केट में टाइम दो, मार्केट में एनालिसिस करने में टाइम दो, मार्केट में ट्रेड में बैठने में टाइम दो। एक ट्रेड लो तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, अगर इक्विटी में ट्रेड करते हो तो 1 से 1.5 घंटा 40 से 45 मिनट उस ट्रेड में बैठने का कोशिश करो। ऐसा ट्रेड लो जो थोड़ा सा बैठाए आपको। और अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो एटलीस्ट उस ट्रेड में बैठो, अनटिल अनलेस आप ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो। और दूसरा, टाइम दो चार्ट्स को पढ़ने में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जितना टाइम चार्ट को पढ़ने में दोगे ऐसा एक्सपीरियंस आएगा। इससे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है। ये क्या करता है, ये 10 साल से मार्केट में, 10 ईयर्स के से मार्केट में डेली 1 घंटे बैठता है, और ये 5 साल से ही मार्केट में है बट डेली 5 घंटे बैठता है। तो ऑब्वियस सा बात है इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। टाइम कम होने से मतलब नहीं है, इसने क्या किया, ये टाइम इसने इन्वेस्ट दिया चार्ट्स पे। तो जितना चार्ट पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है जो 8 साल के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस आप 2 साल में ले आओ, सिर्फ और चार्ट पे फोकस करके, चार्ट पे टाइम देके। तो ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान, और ये 5 चीज़ आपको हमेशा फॉलो करना है एक ट्रेड लेने से पहले। मॉर्निंग में ये चारों 5 प्लान आपके पास रहना चाहिए कि एक ट्रेड में क्या होने वाला है, कितना एंट्री लेने वाला है, हम कितना स्टॉप लॉस लेंगे, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग प्लान बनाओगे। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये हैं आपके ट्रेडिंग प्लान्स।